दोस्तों, जब भी आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारी उम्र जी ली और उसके साथ बहुत सारी घटनाएं आपके सामने आ गई तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी। समझ आने के लिए बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है उसको आपको दोबारा देखना पड़ता है कि हुआ क्या, और उसमें से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष, क्या सार, क्या निकला। दूध अगर रखा हुआ है तो दूध में से छाछ या घी अपने आप नहीं निकल आती, निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक चीज मैंने अपने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में बदली और उसने मेरे सारे रिजल्ट बदल डाले। एक कमाल की चीज मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल फॉलो कर सकते हो और एक लिंक दे रखी है हमने, हमारे साथ अगर काम करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करके हमारे सपोर्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट है, उसमें 5,000 रुपए का अमाउंट आपने डाला और ठीक ठाक लगा, चीजें अच्छी हो रही है तो आगे सोच सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट हमेशा के लिए बदल गए। तो अगर हम सोच रहे हैं कि बस दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, 10 15 20 सालों से मैं ये कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे अनुभव बढ़ जाएगा। जो कुछ आपके साथ हुआ है उससे आपने क्या समझ पाई है और कितना आपका ओपननेस है चीजों को देखने का। सच को अगर देखा नहीं तो सच समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो चलिए, पहले क्या था कि जैसे पहले शुरुआत के मेरे 5-6 साल तो इसी चीज में गुजर गए कि सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो जितने लार्ज कैप निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 स्टॉक्स को ही हम उठा के रख लेते थे और हम इसमें सोचते थे यार इसमें रिस्क नहीं है तो ठीक रहेगा। लेकिन खरीदते कौन सी चीज को थे कि जो हमारे सामने प्राइस में बढ़ती चली जाती थी, 1000 से 1200 हो गई उसको तो हम बोलते थे ये महंगी हो गई यार इसको जाने दो। 1000 से जो 800 हो गई थी उसको हम लोग ले लेते थे, ये सस्ता हो गया इसको ले लेता हूं। और फिर अभी वो चल नहीं रहा है इसीलिए तो 1000 से 800 हुआ, तो 800 से 700 हो गया, 650 हो गया, फिर वहीं घूम रहा है। एक 6 महीने तक उसके रेट भी नहीं आ रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं कि यार रिस्क तो कुछ नहीं था लेकिन मेरे लिए तो रिस्की हो गया, मुझे तो यहाँ से कोई रिटर्न पॉजिटिवली मिला नहीं। तो इस तरह की स्थितियां बनी। फिर आगे हम गए तो मिड एंड स्मॉल कैप में चले गए स्टॉक्स में, और फिर जहां से जो खबरें मिली हमको लगा कि यार कोई अगर 10,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया चार्ज कर रहा है तो उसके पास तो ज्ञान हो गई, और ये टीवी में जो लोग पहुंच गए इतना अच्छा बोल रहे हैं टाई सूट पहन के तो इनको तो ज्यादा पता ही होगा, तो फिर ये बता देंगे और हम खरीद लेंगे, पैसा मिल जाएगा, इनको पैसा दे देंगे, या इनको पैसा दे ही दिया है पहले तो हमें पैसा क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के हम पहले उस भरोसे रहे। धीरे धीरे ये बात पता लगी कि बिना खुद मरे स्वर्ग नजर नहीं आता दोस्तों। तो एक चीज जो मेरे साथ बदलाव में आई 10 12 13 साल के बदलाव के बाद में, तो ये चीज हुई कि पहले जो भी स्टॉक गिरते थे हम ये सोचते थे यार जो चीज 500 रुपए में ले लिया अब वो 400 की हो गई, अब क्या कर सकते हैं, अब जब इसके भाव आएंगे तब निकलेंगे। फिर 400 से 350 हो गई तो क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा और खरीदते थे, एवरेज करते जाते थे उसको, और वो शेयर चलने को राजी नहीं रहता था और दूसरे शेयर सारे भागते रहते थे और हमको लगता था यार गलत जगह घुस गए, यहाँ नहीं घुसे होते तो यहाँ घुसे होते और यहाँ हमको पैसा मिल जाता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो हम होपलेस होके बैठे रहते थे दोस्तों। लेकिन बाद में हमने क्या चीज सीखी, झुंझुनवाला साहब का एक इंटरव्यू में सुना कि वो बढ़ते हुए स्टॉक को एवरेज करते हैं। मैंने कहा बढ़ते हुए स्टॉक को कैसे एवरेज करते हैं यार, हम तो घटते हुए स्टॉक हैं तभी प्राइस में घट गए इसलिए तो एवरेज कर रहे हैं, अगर बढ़ गया तो फिर तो हम प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे ना, एवरेज करने की क्या जरूरत। तो फिर सारी बात को पहले तो क्या कंसिडर करना किसी बात को कि अगर ऐसा कुछ कहा जा रहा है जो आपकी सोच या आपकी समझ के विपरीत है और कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसी बात कर रहा है तो जाके पता करो कि ऐसा क्यों बोला। बहस करो, आर्ग्यू करो, बात को काटो, लेकिन जाके जानने की कोशिश तो करो कि उनका नजरिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये जब मैंने जानने की कोशिश की तो पता लगा कि यार जो स्टॉक स्ट्रांग है वो प्राइस में बढ़ रहा है। प्राइस में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसमें कुछ पॉजिटिविटी होगी, उसके बिजनेस के नंबर्स अच्छे होंगे, ऑर्डर्स अच्छे आए होंगे, सेक्टर चल रहा होगा, तो ऐसी कोई चीज अगर इंडस्ट्री में हो रही होगी तो वो चल रहा होगा, इसलिए ये उसको बढ़ते हुए प्राइस में खरीदना चाहते हैं। पर 1000 का 1100 में लेना और 1100 को 1200 में लेने में कौन सी समझदारी है। ये बात पहले तो हमको ऐसे लगी कि यार कहने को लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, इनको सब पता है, लेकिन ये 1000 का 1100, 1100 को 1200 में कौन खरीदता है। जब वो शेयर 2000 हो गया तब हमको ये बात समझ में आ गई कि हम किसी को जज कर रहे थे, वो तो सच में कमाल के लोग हैं इसीलिए वो सक्सेसफुल है, हम मूर्ख थे, हमको पूरा पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा था। क्योंकि 1200 में ले लिया, 1150 पे आ गया, और जब आप इस धुन में रहते हो कि यार मैं ही सबसे अकलमंद हूं तो आप बोलो देखो 1200 का 1150 हो गया, कर दी ना गलती।
इसलिए मैं किसी की नहीं सुनता, इसलिए मैं अपनी सुनता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना सही क्या है। ऐसा कौन आदमी बोलता है, जितना कम जानता है इंसान उतना ही ज़्यादा बोलता है। धीरे धीरे जब जानने लगता है ना तो उसका बोलना भी थोड़ा कम होने लग जाता है। दोस्तों मुझे मत बोल देना आपके सर, आप तो वीडियो में बोलते ही रहते हैं। मैं भी वीडियो में ही बोलना चाहता हूँ जब कोई पर्पस हो कि मैं अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो ये बात बनती है। चलिए, तो बात ये कर रहा था कि जब ऐसा देखा तो फिर मैं सोचता हूँ पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास। चलो बढ़ते हुए शेयर को और खरीद रहे हैं, लेकिन जो शेयर घट गए हैं उनमें से तो निकल नहीं सकते हैं, तो फिर पैसा कहाँ से आता है। फिर दूसरी बात पता लगी कि यार वो लॉस वाले शेयर को बेच देते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हो, पागल है क्या, लॉस बुक कर लेते हैं, लॉस तो बुक करना ही नहीं चाहिए। तो तब मुझे पता लगा कि यार अगर कोई कंपनी नेगेटिवली परफॉर्म कर रही है तो उसमें अभी के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमने कहा हम उससे निकल जाएं और उसके बाद पलट के ऊपर भाग जाए तो आपको वापस एंटर करने से कोई रोकता है क्या, नहीं रोकता है। तब जाके दोस्तों बनी मेरी प्रूनिंग स्ट्रेटेजी। प्रूनिंग स्ट्रेटेजी अभी मैं लॉन्च कर रहा हूं। ये 20,000 रुपीज का पूरा एक कोर्स बना दिया मैंने, जिसमें आगे सपोर्ट भी रहेगा, लेकिन उसको मैं 3,000 रुपीज में दे रहा हूं। इसमें पूरा आपको स्विंग ट्रेडिंग के जो खास वीडियो है वो तो मिलेंगी, साथ में प्रूनिंग स्ट्रेटेजी क्या चीज है, कि कैसे आप लॉस बुक करते हैं, गलत स्टॉक में से निकल जाते हैं, और कैसे उससे ज्यादा बेहतर स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं। और जो लॉस आपने अभी बुक किया है, समझो 2 लाख का लॉस बुक किया है, तो आपको अगले महीने 2 महीने में दिखने लगता है कि 3-3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो अभी हो गया है। और अब रुको, इसमें जितना रुकोगे उतना प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो 2 लाख रुपए का लॉस बुक करके प्रॉफिट 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का भी हो सकता है। और ये चीज को पहले तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा किया तो क्यों किया, और ऐसा करने की जरूरत क्या है। तो सबसे पहला फायदा तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि आपने पीएनबी या यस बैंक या इनके हाथ से तो देखे, यूनिटेक के हाथ से देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि यार 300 रुपए का शेयर 200 रुपए हो गया, 200 रुपए का शेयर कहाँ चला गया, 170 चला गया, 170 से वापस 200 आया, आपने वहां पे और ले लिए कि भागा 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 सोच के, फिर वो 150 140 हो गया, फिर वो 30 रुपए और 7 रुपए भी हो गया। तो सोचो कोई अपना पैसा ऐसे अंधे कुएं में डाल रहा है और वहां से आपका पैसा 1/5 1/10 हो जाए, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे। ये बाहर बाहर जितनी भी बातें कर रहे हैं वो छोड़ो, जब आपका 2 लाख रुपया 180 होता है, क्या हाल होते हैं आपके, उस पर ध्यान दो। तो पहला फायदा क्या है, वो जो लॉस मेकिंग कंपनी, पहले तो लॉस को रोक दिया, ऊपर फिर देखा कि कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। आपने गलती कर दी, चलो, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, हमने ये सैकड़ों गलतियां की है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर बाजार में हम जिंदा हैं और इतना जोश में बात कर रहे हैं आपके सामने, तो आपको लगता है कि यहाँ पे रोज पैसा खो खो के और बरसों से नुकसान झेल झेल के हम इसके बारे में कोई पॉजिटिव बात करने को यहाँ बैठे होते। थोड़ा कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम यहाँ बैठ के इतने जोश से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही रहा होगा। तो ये ठीक हो रहा है, कैसे हो रहा है कि हमने लॉस को रोकना और फिर दूसरी अच्छी चीज में एंट्री बनाने का पहले डर डर के कोशिश की। पहले उधर 2 लाख का माल बेचते थे तो इधर किसी दूसरे शहर में 30-40 हजार का माल खरीदते थे, डर लगता था कि पता ये नहीं हो कि उधर का तो लॉस बुक कर लिया और ये भी नीचे घुस जाए और 2 की बजाय 2.5 लाख का लॉस दिखे। 30-40 हजार फिर खरीदा, फिर उसका बिहेवियर देखा, फिर और 30-40 हजार खरीदा, फिर ठीक ठाक लगा, प्रॉफिट दिखने लगा, तो उम्मीद आ गई वापस के नहीं यार यहाँ से पैसे वापस आने की संभावना तो बन रही, कम से कम अब लॉस होना तो रुका। और उस दौरान फिर आगे दिखा कि वो जो कमजोर शेयर था वो अगर अभी तक रुकते तो और कितना लॉस हो जाता। तो पहले तो उस चीज से आपको तसल्ली मिलती है कि आपने लॉस को रोका, और फिर वो लॉस जब बहुत बड़ा होता हुआ दिखा तब आप उसमें नहीं थे, और फिर आप किसी अच्छी जगह पे आके खड़े हो गए हो और आगे इसमें उम्मीदें दिख रही है कि ये बाजार में अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। तब तक आप स्टडी भी कर रहे हो कि क्यों मजबूती है। तो ये सारी प्रूनिंग स्ट्रेटेजी में आपको सीखना मिलेगा दोस्तों। 20,000 का ये कोर्स है। सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि 85% के डिस्काउंट के साथ पहले ऑफर में आप लोगों को दे दिया, फिर जब उसके रिजल्ट आते हैं तो अपने आप माउथ पब्लिसिटी होती है और काम होता है। तो ये सीधा तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जाऊंगा प्रूनिंग स्ट्रेटेजी के साथ में। आपको एक और 10,000 रुपए का जो वीडियो कोर्स होता है स्विंग ट्रेडिंग का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मतलब टोटल पैकेज में आपको प्रूनिंग स्ट्रेटेजी भी मिल रही है, स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स भी मिल रहा है, 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कोर्स भी इसमें क्लब करके दे रहे हैं, ताकि ऐसा हो कि एक बार आदमी ने अगर लिया है कुछ तो उसको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। और उतना भरोसे की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना सोचना है कि अगर 3,000 रुपए का कोई कोर्स आपने खरीदा है तो 365 दिनों में अगर बात करूं तो 10 रुपया पर डे आपने खर्च कर लिया, मतलब एक चाय पी लिया आपने। और ये 3,000 के बदले अगर आप 30,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी मिलेगा, तो क्या आप पछताने वाले हैं?
नहीं। तो ये कोशिश क्यों करता हूँ मैं कि एक तो इंसान को सीखने के बारे में, नॉलेज में ट्रस्ट हो जाए कि सीखना ज़रूरी है ना? तो प्रूनिंग स्ट्रेटेजी का फ़ायदा है दोस्तों कि पहले तो आपने कहीं से भी कोई भी चीज़ खरीद ली होगी और फिर जब चांटे पड़ते हैं, जब सज़ा मिलती है, तब हम इस बात के लिए राज़ी होते हैं कि नहीं यार, अब अगर कोई कहे कि 2 घंटे बैठ के मेहनत करना है, तो मैं क्यों राज़ी हूँ? क्योंकि मैं 2 रातों से सो नहीं पाया हूँ। तो अगर हमको बड़ी तकलीफ मिलती है, तब हम समझते हैं कि छोटी तकलीफ उठाने के लिए अब हम राजी हैं, अदरवाइज आप राजी नहीं होते। और अगर ये चीज़ एक 6 महीने के लिए प्रैक्टिस कर ली ना दोस्तों, तो आपकी नहीं, आपके आने वाले पीढ़ियों की भी किस्मत बदल जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो ऑफर मैंने रखा है सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए रखा है। आप बुकिंग करें, जो नंबर दे रखें 8381021346 है ना, वो उस पे जाके आप जीपे करेंगे, अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो हम आपको ये कोर्स का पहला और दूसरा प्लेलिस्ट डिलीवर कर देंगे। तीसरा हम आपको स्पेशली अपडेटेड बना के देने वाले हैं, उसके लिए आपको 1 वीक का टाइम लग सकता है। लेकिन दोस्तों, ये अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको अल्टीमेट नॉलेज मिल चुका है, फिर कहीं डरने रुकने की जरूरत नहीं है। प्रूनिंग स्ट्रेटेजी, प्रूनिंग क्या चीज होती है कि कोई पौधा अगर उसके पत्ते नीचे सूख रहे हैं या इधर ही फैलता चला जा रहा है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, नीचे से काटते जाते हैं, सूखे पत्ते गिराते जाते हैं, वो ऊपर बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ऊपर जाके और घना हो जाता है। तो वही चीज प्रूनिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग लेके आए हैं। आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? कैलकुलेट कर लीजिए, आपने पिछले 6 महीने, साल भर में जो भी ब्रोकरेज दिया, जो भी टैक्सेस दिया, जो भी लॉसेस हुए, उसके बाद अगर आपके मन में ये बात आती है कि यार ये ट्राई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पे भरोसा कर लो, भरोसे की बात ही छोड़ दो। आप तो सिर्फ ये एक बात सोच लो, क्या ये प्रयोग मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? और अगर आपको लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ये आपके पास एक गोल्डन चांस है। थैंक यू, बाय।